मुंबई, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। मुंबई किसी पहचान का मोहताज नहीं या उसके बारे में कोई जानता नहीं, ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा। ऐसा कुछ नहीं जो मुंबई में नहीं मिलेगा। यहाँ जिंदगी भी मिलती है और मौत भी। यहाँ दोस्त भी मिलते हैं और दुश्मन भी। उसी प्रकार यहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस भी मिलते हैं और पुरानी बंद मिलें और कंपनियाँ भी। वहाँ न जाने क्या क्या बसता है। अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा जो कोई माने या न माने। ये उसी की कहानी है। ऐसे ही एक बड़े से कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाली लड़की डिंकी थी, लेकिन तबीयत भरी हुई थी तो लोगों का ध्यान अपने ओर खींचने में सक्षम थी। कोई भी उसे पलट कर देखता तो उसका सीना गर्व से और फूल जाता। और अब तो उसे इन बातों की आदत भी पड़ चुकी थी। उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके कपड़ों से ये बात पता चलती थी। ज़्यादातर शाम के 6-7 बजे तक ऑफिस का काम खत्म हो जाता और डिंकी पास में ही लिए हुए एक फ्लैट पर टैक्सी से चली जाती। लेकिन हर बार उसका ध्यान आते जाते वक्त एक पुरानी मिल की तरफ जाता जो उसे ऑफिस जाते वक्त रास्ते में दिखती थी। उसे लगता जैसे मिल उसे बुला रही है। ऐसा दिन नहीं गया कि डिंकी ने उस मिल की ओर नहीं देखा। पहले मिल उसके खत्म में होते ही एक शानदार होटल जहाँ वो अक्सर जाया करती थी, और उसके थोड़ा आगे ऑफिस की बिल्डिंग थी। फ्लैट पर अकेले रहती थी। माँ बाप पुणे में रहते थे। अच्छे घर के थे तो पैसों की कोई टेंशन नहीं थी। जितना कमाती खुद के लिए था। कभी कभी ऑफिस छूटने के बाद बॉस के साथ मीटिंग रहती तो उन्हें रुकना पड़ता था। काम ही वैसा था। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बॉस की मीटिंग थी। ऑफिस में ही तकरीबन 9 बज गए मीटिंग खत्म होते होते। ऑफिस से बाहर निकलते निकलते 9:30 बज गए। बॉस स्वभाव से अच्छे थे, अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखते थे, तो होटल में रात की डिनर का इंतजाम किया गया। सभी खुशी खुशी डिनर के लिए गए। मजाक मस्ती के माहौल में खाना पीना चलता रहा। कब रात के 11:30 बज गए पता भी नहीं चला। जिनको जल्दी थी वो एक एक करते निकलते गए। 3-4 लोग ही बाकी थे। डिंकी भी निकल पड़ी। दोस्तों ने उसे फ्लैट पर ड्रॉप करने की बात भी कही। वो नहीं मानी। वो डरपोक नहीं थी, अपना ख्याल खुद रख सकती थी, लेकिन शायद उसका ख्याल ही था, इसलिए वो अकेली निकली। होटल से बाहर आकर सड़क पर रुक गई और टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। 10-15 मिनट ऐसे ही निकल गए। कोई टैक्सी मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जो गाड़ी आती वो या तो होटल पर रुकती या वहीं से निकल जाती। उसने सोचा थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, अगले सिग्नल से ही कोई गाड़ी मिल जाए। वो पैदल ही निकल पड़ी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कारण तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। कदम अपने आप उस बंद मिल की तरफ निकल पड़े थे। 2-3 मिनट में डिंकी उस मिल के ठीक सामने पहुंच गई और नजर मिल की तरफ गई। वो मिल देखने की उसकी कई दिनों से तमन्ना थी, तो अनायास ही उसके कदम रुक गए थे। वो मिल को नजरों में भरने के प्रयत्न करने लगी। माहौल का असर था या उस मिल का? कुछ ऐसा था कि डिंकी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे मजा आ रहा था उस थ्रिल का। ऑफिस का काम वैसे भी रूटीन वर्क था जो बोरिंग भी था, लेकिन पेमेंट अच्छा था और कुछ तो करना ही था, इसलिए काम चल रहा था। वो सोच रही थी, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है? इतनी बड़ी मिल ऐसे ही पड़ी है, कोई तो होगा। वो गेट की तरफ बढ़ी। गेट को हाथ लगाया। गेट बहुत भारी था, पुराना था। गेट को हाथ लगाते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ हटा लिया। चलो निकलते हैं यहाँ से। वो घर जाने के लिए मुड़ गई। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आने लगी। कोई रो रहा था, शायद लड़की या औरत,
लेकिन रोने का तरीका अजीब था। ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को? वो वापस गेट के पास पहुंची और अंदर नजर दौड़ाई। वॉल कंपाउंड के कॉर्नर में शायद वॉचमैन रहता था। वहाँ एक छोटा पुराना मकान दिख रहा था। वहाँ एक दिया भी टिमटिमा रहा था। उसके पास बरगद का एक पुराना पेड़ था, वो काफ़ी बड़ा था। डिंकी ने देखा वहाँ अंधेरे में बैठा कोई रो रहा था। उसे लगा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलने लगी। तभी एक आवाज़ गूंजी, दीदी हमें बचाओ, वो हमें मार देंगे। आवाज़ कहाँ से आई समझ नहीं आ रहा था। डिंकी ने चौंक कर पीछे देखा। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था, उसे पुकार रहा था।